एक नहीं दो कप्तानों के साथ आईपीएल 2025 में उतरेगी गुजरात। इन 5 खूंखार ताकतों के दम पर गिल बनेंगे आईपीएल 2025 के सबसे सफल कप्तान। फिर भी ये 3 कमियां गिल और नेहरा के बीच में पैदा कर देंगी दरार। आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपने इस वीडियो में हम गुजरात टाइटंस का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक गुजरात टाइटंस का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये स्क्वाड कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, क्या गिल सबसे सफल कप्तान आईपीएल 2025 के बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, गुजरात टाइटंस क्या दूसरी बार टाइटल उठा सकती है या नहीं उठा सकती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको गुजरात टाइटंस के बारे में एक एक बिंदु समझ में आ जाएगा। आपको यह भी फर्क में आ जाएगा कि गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन टेबल पर कैसा कार्य किया है और गुजरात टाइटंस की टीम कितनी मजबूत है। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले गुजरात टाइटंस का स्क्वाड देख लेते हैं। बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स। विकेट कीपर्स में आए तो कुमार कुशाग, अनुज रावत, जॉस बटलर। फिलिप्स भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। और गेंदबाजों में आए तो मानव शूथर, गुरनूर ब्रार, ईशांत शर्मा, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरौल या मोहम्मद सिराज। हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में राशिद खान, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, निशांत संधू, आर साई किशोर, गिराल्ड क्वेट, जे जयंत्याद, अरशद खान, करीम जन्नात, रदरफोर्ड, महिपाल लोमरोड, वाशिंगटन सुंदर। ये इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड है जो कि ऑक्शन टेबल के बाद बनी हुई है। सबसे पहले हम मजबूती और कमजोरी देखेंगे, उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि इस गुजरात टाइटंस की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या बनती है। इसी प्लेइंग 11 के आधार पे हम आपको बताएंगे कि गुजरात टाइटंस की क्या कुछ मजबूतियां हैं और क्या कुछ कमजोरियां हैं। अगर हम इनके प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल, जॉस बटलर ओपन करते हुए दिखेंगे, साई सुदर्शन नंबर 3 पर, ग्लेन फिलिप्स या एस रदरफोर्ड 4 पे। रदरफोर्ड खेलते हैं तो नीचे आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं तो 4 पे खेल सकते हैं, अन्यथा ये भी कर सकते हैं कि शाहरुख खान को फिक्स कर देंगे 4 पे, 5 पे ग्लेन फिलिप्स या रदरफोर्ड खेलते हुए दिख सकते हैं। 6 पे राहुल तेवतिया, 7 पे सुंदर, 8 पे राशिद, 9 पे कैगिसो रबाडा, 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 11 पे मोहम्मद सिराज। थोड़ा सा बल्लेबाजी पोजीशन में छेड़छाड़ हो सकता है, अन्यथा ये इनकी सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 है। अब आपके ध्यान में चल रहा होगा यार कमजोरी और ताकत बता दो, कैसे गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 में जीत सकती है और गुजरात टाइटंस के सबसे सफल कप्तान कैसे शुभमन गिल साबित हो सकते हैं। इनकी जो पहली और सबसे बड़ी ताकत है इस आईपीएल 2025 में वो जॉस बटलर होने वाले हैं। जॉस बटलर क्या कुछ करने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूं। एक तो अनुभव झोंकेंगे टॉप ऑर्डर में, दूसरा विकेट कीपिंग स्किल, तीसरा विस्फोटक अंदाज में खेलेंगे। ये जो ग्लू है, साई सुदर्शन एक तरफ से शुभमन गिल एंकरिंग की भूमिका में, तो जॉस बटलर जैसा विध्वंसक बल्लेबाज इनको चाहिए था, वो यहां पर मिल चुका है। विकेट कीपिंग स्किल और जो तीसरी बड़ी काबिलियत है वो ये कि सहायक कप्तान भी जॉस बटलर के रूप में इनको मिल चुका है। यानी शुभमन गिल जहां फंसे हुए दिखेंगे, शुभमन गिल को जहां कुछ चीजें समझ में नहीं आती हुई दिखेंगी, जॉस बटलर से मदद लेते हुए फील्ड में दिखने वाले हैं। अगर हम दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो गिल, बटलर और साई सुदर्शन की जो तिकड़ी है कठिन पिचों पर बहुत कारगर साबित होने वाली है। कठिन क्या, अच्छी पिचों पर भी निरंतर स्कोर करते हुए ये दिखने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता यार ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। 10 में से ये 7 या 8 मैच आपको चलने वाले हैं, 50 रन मारकर देने वाले हैं और निरंतर टॉप ऑर्डर से रन निकलने वाले हैं। अगर तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास इस बार क्वालिटी गेंदबाजी मौजूद है। पिछली बार कुछ अन्य नामों पर निर्भर होना पड़ता था, जोशुआ लिटिल जैसे नाम या फिर मोहित शर्मा ठीक ठाक कार्य कर ले गए थे, लेकिन था वही 2 धारी तलवार ही थे वो। लेकिन इस बार रबाडा मैच प्रूवन खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी, प्रसिद्ध कृष्णा आपको पता है विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास, और मोहम्मद सिराज, तीनों विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज है। इनमें भी कमियां हैं, वो क्या है वो हम आपको समझाएंगे। चौथा स्ट्रेंथ जो है वो राशिद खान। भैया राशिद खान जिस टीम में रहेंगे वो उस टीम की ताकत रहेंगे, चाहे आप बल्लेबाजी उनसे करा लीजिए चाहे गेंदबाजी करा लीजिए। स्पिन उनसे बेहतर इस वक्त विश्व क्रिकेट में कोई नहीं फेंकता है, तो राशिद खान अपने स्पिन गेंदबाजी से विरोधी खेमे में दहशत मचाए रहेंगे। इनके खिलाफ प्लानिंग बनेगी, ये देखा जाएगा कि 4 ओवर कैसे निकाला जाए, तो ये 4 ओवर इनका श्योर है कि अच्छे से निकल जाएगा और वहां पर विकेट्स भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ वाशिंगटन सुंदर को अपने नाम किया है, तो सुंदर भी बखूबी साथ निभा सकते हैं राशिद खान का। जो 5वां स्ट्रेंथ है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी विभाग में क्वालिटी बैकअप मौजूद है। भैया आप टीम तो बना लेते हो, प्लेइंग 11 तो बन जाती है, लेकिन जब खिलाड़ी चोटिल होते हैं, बड़ा टूर्नामेंट है,
तो बैकअप क्या है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके पास क्वालिटी बैकअप मौजूद है तो सब कुछ ठीक है। आप देख सकते हैं नुज रावत हैं, कुमार कुशाग्र हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, ये सब बैकअप्स वाले खिलाड़ी हैं। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो आपको गेंदबाजी विभाग में भी बैकअप नजर आएगा ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा अक्सर चोटिल होते हुए दिखते हैं, तो ईशांत शर्मा वहां पर मौजूद है। वहीं आगे बढ़ेंगे तो रबाडा के बैकअप के तौर पे गेराल्ड क्वेटजे भी टीम में मौजूद है। जयंत यादव स्पिन में बैकअप, वाशिंगटन सुंदर के हैं, बल्लेबाजी भी जो कर सकते हैं। शाहरुख खान के बैकअप के तौर पे इन्होंने करीम जन्नात, महिपाल लोमरोर, वाशिंगटन सुंदर, ये सब खिलाड़ियों को, महिपाल लोमरोर को भी बैकअप के तौर पे रखा हुआ है कि शाहरुख खान नहीं चले तो अच्छा खासा वो बैकअप दे सकते हैं। तो बैकअप क्वालिटी इनके पास मौजूद है। अब आते हैं कमजोरियों के बारे में, जानते हैं कि क्या कुछ कमजोरियां हैं। तो देखिए इनका लोअर मिडिल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ राहुल तेवतिया के ऊपर निर्भर है। लोअर मिडिल ऑर्डर की जगह अगर हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट कर देते तब ठीक रहता। पहले क्या था, हार्दिक भी फिनिशिंग कर लेते थे, डेविड मिलर के रूप में उनके पास विध्वंसक, काबिल और अनुभवी फिनिशर मौजूद था, जिस कारण से राहुल तेवतिया का भी बल्ला चलता था, राशिद खान भी मुकाबले जिता ले जाते थे। लेकिन एक छोर पे आपको डेविड मिलर अक्सर मिलते हुए दिखते थे, लेकिन अब डेविड मिलर नहीं है। डेविड मिलर को क्यों छोड़ा, किस बुनियाद पर छोड़ा, यह समझ में नहीं आ रहा है। अभिमन्यु मनोहर को भी नहीं रखा इस टीम में, तो आप शाहरुख खान के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तक शाहरुख खान ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। ना ही गुजरात से प्रूव किया, ना पंजाब में थे तब भी पंजाब से ना ही प्रूव किया था। हाँ, ट्रस्ट दिखाया, वो ट्रस्ट पर कितने खरे उतरते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। फिर वाशिंगटन सुंदर भी बहुत कुछ बल्लेबाजी में नहीं करके दे देंगे आपको, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल तेवतिया के ऊपर इस बार निर्भरता हो जा रही है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। और अगर वो दबाव के तले रहे या दबे तो फिर यही तीन बल्लेबाज आपको दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, बाकी सिर्फ साधारण इनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर दिखने वाली है। डेथ ओवर दूसरा अगर हम वीकनेस देखें तो गिल और साई सुदर्शन का जो स्ट्राइक रेट है वो जहां पर 270-280 बनेंगे, आप देख रहे होंगे कि 250 भी पार हो जा रहे हैं, 240 अक्सर अब पार होते हुए दिखेंगे, वहां पर इनका स्ट्राइक रेट गुजरात टाइटंस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसी पिचों पर जहां 210-220 बनेंगे, ये काबिल खिलाड़ी नजर आएंगे, वहां पर वो अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। लेकिन अगर उसी पिच पर और सपाट हो गई, 250 तक का स्कोर चला गया, तो फिर इनका स्ट्राइक रेट कॉज ऑफ कंसर्न है, फिर ये मुकाबले नहीं जीतने वाले हैं, ये समस्या का विषय है। तीसरी जो वीकनेस है वो ये है कि डेथ ओवर्स में कोई भी स्पेशलिस्ट गेंदबाज इनके पास मौजूद नहीं है। चाहे हम कैगिसो रबाडा की बात कर लें, चाहे हम मोहम्मद सिराज की बात कर लें, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की, किसी में ये काबिलियत नहीं है कि डेथ ओवर्स बहुत इकोनॉमिकल स्पेल फेंक कर चले जाएंगे। रबाडा भी पिटते हुए नजर आते हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था जब दिल्ली से रबाडा खेलते थे, इनको मिडिल ओवर्स में ही खत्म कर लिया जाता था। पंजाब से भी खेले तो भी ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक गेंदबाज हैं, लेंथ गेंदबाजी करते हैं, तो वहां पर विकेट तो निकाल कर देंगे लेकिन खर्चीले भी साबित होंगे। और मोहम्मद सिराज का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही, आरसीबी से किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जिस वजह से आरसीबी ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया कि इनको अपना स्टार गेंदबाज बनाया जाए, लेकिन अंततः छोड़ना पड़ा। तो तीन के तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर्स में कॉस्टली होते हुए दिखेंगे। ये समस्या गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2025 में झेलनी पड़ेगी। तो ये गुजरात टाइटंस का स्क्वाड एनालिसिस था। इन एंड आउट हमने जाना समझा कि कितनी मजबूत कितनी कमजोर टीम है। हाँ, जहां पिचेज 220-225 वाली होंगी ये टीम जीतने वाली है मुकाबले 170-80 वाले भी पिचेज पर ये एक बहुत बेहतरीन टीम दिखेगी। लेकिन जहां 240 का आंकड़ा पार होगा फिर इनके बस का बात नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी कठिन कहीं कहीं दिखेंगी। लेकिन जब आप जानते हो कि प्लेऑफ में पहुंच गए हो तो फिर 240 पार कर पाना मुश्किल होता है, तो फिर इनके ग्रिप में आ जाएगा। तो गुजरात टाइटंस चैंपियन बन सकती है, शुभमन गिल बड़ा कारनामा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि स्क्वाड एनालिसिस आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।